जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, और क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। तब विश्वामित्र जी वहां पर उनका वार्तालाप सुन रहे हैं, जनक जी और समस्त जनकपुर के निवासी सुन रहे हैं। उस समय क्रोधी मुनि परशुराम जी रिसा करके बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे कर ये लड़ाई। सुनऊ राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। परशुराम जी कहते हैं राम जी से, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाथ मारे जय हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अब वहां पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए उनके वचनों को सुनकर के। जब परशुराम जी ने कहा कि वह समाज को छोड़कर चला जाए जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, बाहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असीर सकीन गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनिर साई कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरूसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया,
इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं यह छूते ही धनुष टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधौ नहीं तू ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलूक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बेलू की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रूकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसमें क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। बंधे पाप अप की रति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर।
सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधो असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र से लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं। कालो कवलो होई छन माही, कहूं पुकारे खोर मोहि नाही। तुम हट कहो जाऊं चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप लक्ष्मण को हमारा बल, प्रताप और क्रोध बतलाकर इसे बचाना चाहते हो तो इसे समझाओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तय पुण्य कछु कहू, जनिर से रूह के दुसै दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घूरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालको बध जोगु। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब यहू मरण हार भा सांचा। और बोले, परशुराम जी ने कहा, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है।
कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देते छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नात इही काट कुठार कठोरे, गुरही उरने होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि यह उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। ऐसा परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गाधि सून कह हृदय हस मुनि, हरे अरई सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। विश्वामित्र जी मन में हंस रहे हैं कि परशुराम जी सर्वत्र अपनी विजय पताका जो उन्होंने प्राप्त की है, वह इनको भी इसी प्रकार से साधारण क्षत्रिय समझकर सोच रहे हैं कि ये भी साधारण क्षत्रिय हैं। जैसे खांड को मुंह में रखते ही वह गल जाती है, ऐसे इन दोनों भाइयों को भी वो मार देंगे। इस प्रकार से वो मन में हंस रहे हैं। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रेनु रहा सोच बड़ो जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु कारण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। अब इस प्रकार लक्ष्मण जी पुनः फिर परशुराम जी से कह रहे हैं, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावई, भृगुबर परसु दिखावहु मोही। विप्र विचार बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं,
यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संधारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब प्रभु श्री राम कहते हैं नाथ करहु बालक पर छोहू सूद दूध मुख करिय न कोहू जऊ पई प्रभु प्रभाव कछु जाना तऊ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए। लक्ष्मण जी को बालक कह रहे हैं। इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जऊ लड़का कछु अचगर करही गुर पितु मात मोद मन भरही करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। ऐसा भगवान श्री राम जी परशुराम जी से मृदुवाणी में कहते हैं। राम बचन सुने कछु को जुड़ाने कही कछु लखन बहुरी मुस्काने हसत देख नख शिखर व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। रामचंद्र जी के मृदु वचन सुनकर के परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े, किंतु इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी मान नहीं रहे हैं। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के लिए यह शरीर से गोरा है किंतु हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। राम जी से कहते हैं यह तुम्हारे जैसा सीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन कहु हंस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जे बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं, अर्थात क्रोध ही समस्त पापों का मूल कारण है। क्रोध में व्यक्ति वह कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, अनुचित कर्म कर बैठता है। अतः क्रोध से बचना चाहिए।
मैं तुम्हारो अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरिहिर साने, बैठिए हुई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। जौवती प्रियतौ करिय उपाई, जोरिय को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहु अनुचित भलो नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं, ऐसा जनक जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिसतन जरई हुई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, उनको डर है, परशुराम जी के प्रताप को बल को जानते हैं तो वो डर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के लिए जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि ये छोटा जो कुमार है लक्ष्मण जी के लिए बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है, अर्थात क्रोध करने से व्यक्ति का बल घटता है। भोले राम ही दे नेहुरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, विश्वरस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी लक्ष्मण ब्यसे, बहुर नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचे, पर हरि बानी बाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। अब फिर हंस गए लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख करके। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा और राम जी ने तिरछी नजर से देखा लक्ष्मण जी की ओर, जिससे लक्ष्मण जी सकचा गए और विपरीत बोलना छोड़ करके गुरुजी विश्वामित्र जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए। परशुराम जी से भगवान श्री राम बड़ी कोमल और शीतल वाणी में कहते हैं, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु मधव गोसाई, मो पर करिय दास की नाई। कहिए बेग जय विदेश जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो
दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। मैं दास हूं और जो भी कुछ करना है, कृपा करनी है, क्रोध करना है, वध करना है, बंधन करना है, मुझ पर करिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनिराम जाय ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एक कंठ कुठारु न दीन्हा, तव में कहा कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं परशुराम जी की तरफ। तब कह रहे हैं मुनि कि तुम्हारा भाई अब भी टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है, बताओ क्रोध कैसे जाए। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गर्भ स्रवही अब निपरवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे जैसे कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। परशुराम जी कहते हैं, मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहै नहा तो दहै ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ स्वभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। ऐसा परशुराम जी कहते हैं। आज दया दुख दुसह सुहावा, सुनी सौमित्रे बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। परशुराम जी कहते हैं, ये जो दया है, मेरे अंदर जो दया हो गई है, यह मुझे दुख दे रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया, और लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा गए और सिर नवा लिया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, जाऊ पई कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटे बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। अब लक्ष्मण जी फिर भी कह रहे हैं, बेग करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। ब्यसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु कोई नाही। इनको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करती। अब जनक जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि इसको, लक्ष्मण जी को शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। और लक्ष्मण जी फिर भी नहीं मान रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध,
शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसि कर जोरे करे करु पर तो सुमोर संग्रामा नाई त छाड़ कहाओ बुरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है। परशुराम जी कहते हैं राम जी से, तेरी सहमति से ही तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। चलो तजे करही समरु शिव द्रोही बंधु सहित नाते मारूं तो ही। भृगुपति बकही कुठार उठाए मन मुस्काई राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहूं सुधायु ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदई काहू वक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कह रहे हैं कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण जी का और क्रोध मुझ पर करते हैं। अब राम जी मन ही मन में कह रहे हैं कि देखो, दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि परशुराम जी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। राम जी मन मन में कह रहे हैं कि अधिक सीधा होना भी बड़ा दोष है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। जब टेढ़ा चंद्रमा होता है तो उस समय चंद्र ग्रहण नहीं होता, राहु नहीं ग्रसता। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है सीधा, तभी चंद्र ग्रहण होता है। राम कहे उर से तजिय मुनीसा कर कुठारु आगे यह सीसा। जेर से जाई करिए सोई स्वामी मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजहु विप्रवर रोष। भेषु बिलोके कैसु कछु बाल कहु नहीं दोष। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? राम जी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप क्रोध को त्याग दीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। कथा विसर्जन हो तो है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।